एक विशाल प्राचीन हवेली में दो अनाथ दोस्त हेक्टन और ड्राउट परिवार का एक अनुकरण बनाने का प्रयास कर रहे थे। 3 आनंदमय महीनों तक उनकी हंसी वहां के महान हॉल में गूंज रही थी। लेकिन एक भाग्यशाली रात जब उन्होंने एक हॉरर फिल्म देखी, स्क्रीन अचानक स्टैटिक में बदल गई। हेक्टन वाईफाई की जांच करने के लिए निकले, जिससे पता चला कि यह अन्यथा बंद हो गई है। जैसे ही उन्होंने इसे फिर से ऑन किया, एक शांतिपूर्ण अंधकार हवेली को घेर लिया। वायु भय से भर गई। वस्तुओं ने गुरुत्वाकर्षण का उल्लंघन करते हुए हलचल करना शुरू किया और डरावने तरीके से उनके आसपास नृत्य करने लगी। भय उनकी गले में कंगाली करता था जब एक चाकू धीमी रोशनी में चमकते हुए उनकी ओर उड़ा। यह हेक्टन के पैर में एक भयानक स्थानांतरण के साथ टकराया। रात अनंत बढ़ गई। प्रत्येक क्षण भय से भरा था, जैसे ही हवेली अपवादपूर्ण जीवन के साथ धड़क रही थी। उन्होंने भय के अग्नि में साथीत्व को ताक में लिया, मुश्किल से, हार्डिंग घंटों के माध्यम से। अगले दिन भय से अब भी थरथराते हुए हेक्टन और ड्राउट ने अपने समाज के सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल विशेषज्ञ की सलाह लेने का निर्णय लिया। हालांकि विशेषज्ञ अन्य मामलों में व्यस्त थे, उन्होंने उन्हें एक अजीब अंडा दिया और कहा, इसे अपने लिविंग रूम में रखें। किसी तरह आज रात को जीवित रहो और कल मैं आकर देखूंगा कि क्या हो रहा है। हेक्टन के घाव को इलाज की जरूरत थी, इसलिए वे अस्पताल गए। इलाज के बाद भूतिया हवेली में लौटने का विचार भी असहनीय था। वे पास के एक होटल में अस्थायी शरण लेने के लिए चेक इन कर गए, लेकिन दुष्ट शक्तियां उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थीं। जैसे ही रात हुई, उनके होटल के कमरे की दीवारें एक डरावना गीत गाने लगीं, जो किसी अन्य दुनिया की भाषा में था। वह गीत भय की एक सिम्फनी था, एक और लोक से गूंजता हुआ, वादा करता हुआ कि उनकी पीड़ा अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उस भूतिया हवेली में आया। गंभीर संकल्प के साथ उसने उस मिस्टीरियस एग को लिया और उसे तोड़ दिया। जैसे ही शेल टूटा, खून से सनी एग योक बाहर निकल आई, फर्श को रक्त रंजित कर गई। हेक्टन और ड्राउट अवाक रह गए, यह समझने में असमर्थ थे कि किसी एग से ऐसी भयानक चीज कैसे निकल सकती है। लेकिन एक्सपर्ट की प्रतिक्रिया गहरे भय से भरी थी। वह जानता था कि उन्होंने जो देखा था उसका क्या मतलब था। खून से सनी योक ने संकेत दिया कि कई इविल स्पिरिट्स वहां मौजूद थीं, जिनका अतीत अत्यंत काला था। कुछ क्रिमिनल्स थे, कुछ साइकोपैथ्स, लेकिन सभी में एक भयानक समानता थी। वे निर्दयता से लोगों को मौत के घाट उतारते थे, उनकी चीखों से अपना रक्तपात पूर्ण करते थे।